अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़ार वॉलेट में जो हमारा रिवार्ड है उसको या फिर कोई भी अमाउंट आपके पास है तो उसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं अक्सर बेस पे लाता रहता हूँ। देखें, जैसे ही आप अपना ज़ार वॉलेट वाला अकाउंट ओपन करते हैं ना तो बिल्कुल तो होम पेज में ही आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है टॉपअप वाला और दूसरा है सेंड वाला। बेसिकली इसमें फ़र्क क्या है, अगर तो आप टॉपअप करना चाहते हो यानी आप अपना बैलेंस बढ़ाना चाहते हो, आप अपने ज़ार वॉलेट में कोई अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हो तो फिर तो ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना। लेकिन अगर आपका मकसद है अपनी पेमेंट को अपने बैंक में सेंड करना तो उसके लिए आपने सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो प्रोसेस हैं, एक तो आप डिजिटल कैश सेंड कर सकते हो किसी को भी, ठीक है, उसके पास चाहे ज़ार वॉलेट है या नहीं है, आप उसको डिजिटल कैश सेंड कर सकते हो। उसका एक क्यूआर कोड होगा और उसके ज़रिए उसको पेमेंट चली जाएगी, वो जैसे स्कैन करेगा यानी वो क्लेम करेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपने यहाँ पर बेनिफिशियरी कोई ऐड किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो सिंपल आप करोगे क्या, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू रिसिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद रिसिप्शन टाइप, फिर रिसिप्शन कंट्री यानी वो बंदा कौन है, कहाँ से है, ये सारा कुछ आपने बताना है। जैसे कि अगर आप अपने ही अकाउंट में सेंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप माई सेल्फ को चूज़ करेंगे, अगर आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाह रहे हैं तो फिर समवन एल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इसको आपने ध्यान से देख लेना है कि अगर तो आप किसी को सेंड करना चाह रहे हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ना, जैसे कि माई सेल्फ और समवन एल्स, अगर आप किसी को पेमेंट सेंड करना चाह रहे हो तो फिर उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको चूज़ कर लोगे। अगर आप अपने ही अकाउंट में सेंड करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन काम करेगा। मैंने खुद के अकाउंट में पेमेंट सेंड करनी है इसलिए मैंने ऊपर वाला चूज़ कर लिया। नीचे आ गया रिसिप्शन कंट्री यानी मेरा अकाउंट कहाँ का है, अगर वो पाकिस्तान का है तो सिंपल पाकिस्तान कंटिन्यू कर दूंगा। अब कंटिन्यू करने के बाद ये चार चीज़ें आपने ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से फिल करनी है, जैसे कि जो अकाउंट नंबर है उसका जो अकाउंट टाइटल है ना वो क्या है। जैसे कि मेरा अकाउंट टाइटल है ज़ोहेब हसन, तो मैं सिंपल यहाँ पर ज़ोहेब, यहाँ पर हसन और यहाँ पर अपना आईबैन अकाउंट लगा दूंगा, ठीक है। अब ये जो आईबैन अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली आईबैन नंबर आपका होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। इसमें आपकी एबीसी भी आती है, जैसे कि अगर मेरा अलाइड बैंक है तो उसमें एबीपी भी आएगा, ठीक है, यानी बैंक का जो कोड होता है वो भी आएगा और उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर भी आएगा। तो कर करा के बात करने का मकसद ये है कि उसमें एबीसी भी होती है, उसमें गिनती के लफ्ज़ भी होते हैं। आईबैन यहाँ पर डालने के बाद फिर बैंक नेम क्या है, यानी ये जो आईबैन आपने डाला है ये किस बैंक का है, वो अलाइड का है, वो मीज़ान का है, वो बैंक अल्फला का है, वो कोई भी बैंक है उसका नाम आपने यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद आपने कर देना कंटिन्यू। तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद कंफर्म डिटेल का ऑप्शन आ गया, यानी जो आपने आईबैन लगाया उस नंबर पे, उस अकाउंट नंबर पे ये वाला टाइटल आ रहा है, ये पीकेआर का अकाउंट है और उसके बाद अलाइड बैंक में है, यानी मुझे सारी डिटेल मिल चुकी है, कन्फर्मेशन मेरे पास आ गया है। मैंने सिंपल ऐड रिसिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक किया ना तो दोबारा से आप सेंड के ऊपर क्लिक करोगे, बैंक ट्रांसफ़र, और बैंक ट्रांसफ़र में वो जो आपने रिसिप्शन अकाउंट ऐड किया था ना वो आपके सामने ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी आप इस पर ईज़िली अपनी पेमेंट नेक्स्ट टाइम भी सेंड कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप कितने डॉलर सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे कि मेरे अकाउंट में अभी के लिए $1 पड़ा हुआ है तो वो $1 मैं यहाँ पर लिखूँगा, फिर कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखें मुझे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यू आर सेंडिंग $1, और ये $1 कितने के बन रहे हैं। ये जो प्राइस है ना ये अक्सर चेंज होती रहती है, तो एक जैसी प्राइस पे आपने यकीन नहीं करना, ये प्राइस अक्सर चेंज होती रहती है क्योंकि डॉलर का रेट एक जैसा नहीं रहता, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो इसका कन्वर्जन रेट आपको नज़र आ रहा है ना ये अक्सर चेंज होता रहता है, इसको आपने अपने जहन में रख लेना है। अब जैसे कि मैंने $1 सेंड किया तो आज की डेट में इस एप्लीकेशन के मुताबिक मुझे कितने रिसीव होंगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ रिसेप्शन विल गेट, यानी ये वाला जो बंदा है ये इतने पैसे रिसीव करेगा। अगर आप 1 मिनट के बाद यहाँ पर सेंड करेंगे ना, यानी एक टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आप इसी टाइम में सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो अमाउंट बन रही थी ना इस एप्लीकेशन के मुताबिक इतने आपको रिसीव हो जाएंगे, यानी उस बंदे को सेंड हो जाएंगे जिसको आप करना चाह रहे हो। लेकिन यानी अगर आपका ये टाइम एक्सपायर हो जाता है, अप हो जाता है, तो फिर आपका रेट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की सारी समझ आ गई होगी। अब मैं सिंपल $1 सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ।
ये देखें, अब जैसे ही मैंने सेंड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे शो हो रहा है ट्रांसफ़र इन प्रोग्रेस, यानी मेरा जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो इन प्रोग्रेस है। वो विल नोटिफाई यू एज सून एज इट अराइव्स, यानी आपकी पेमेंट जैसे ही चली जाएगी आपको यहाँ पर हम नोटिफिकेशन भेज देंगे। तो मैं फ़िलहाल ट्रैक माई ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी जो पेमेंट है ये कहाँ पर पहुँची है। स्टेटस अभी आ रहा है इन प्रोग्रेस, और ये कुछ ही मिनटों में मेरे अकाउंट में चली जाएगी, जो मेरा अकाउंट मैंने लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना जो ज़ार वॉलेट है उसको यूज़ करना है। ज़ार वॉलेट में अगर आपकी कोई पेमेंट है तो आप अपने बैंक अकाउंट या किसी भी अकाउंट में सेंड कर सकते हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इशू आता है, कोई भी आपका मसला है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में इंशाल्लाह आपके मसले का हल मैं आपको बता दूंगा।